प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट तेजी से बता दें सारे बच्चे, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट तेजी से बता दें। फिर शुरू करते हैं आपके अगला टॉपिक। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, फटाफट जल्दी से बताएं। यस सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी डायनेस्टी? तो चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं? तो चोल डायनेस्टी। मार्कर कहाँ है? हाँ, लास्ट पॉइंट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ विजयनगर एम्पायर सभी का हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी? चोला डायनेस्टी की तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो गया था, अब हम लोग चोला डायनेस्टी की तरफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही हुआ था ना लास्ट में, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर हो गया था, अब हम लोग चोला डायनेस्टी की तरफ पढ़ने वाले। वही देख रहा हूँ मैं लास्ट में क्या अंतिम पॉइंट क्या था। ठीक, हाँ लास्ट में वही हुआ था। ठीक, चलिए हम लोग चोल वंश के बारे में जानने वाले हैं। तो चोल वंश की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चोला डायनेस्टी यानी कौन सा एम्पायर? तो चोला एम्पायर। तो देखो चोल लोगों का शासन कहां पर हुआ करता था? तो देखो चोल राजा लोग यहाँ पे रूल करते थे। चोल शासकों का जो शासन काल हुआ करता था वो भारत के इस क्षेत्र में था। इंडिया के इस क्षेत्र में चोल लोग शासन किया करते थे। इंडिया का ये सेक्टर हो सकता है विजुअल हो। हाँ, अराविडू वंश। अराविडू वंश का कुछ नहीं है, उसके बाद में खत्म हो जाता है विजयनगर एम्पायर, और उसी पर कौन सा वंश बन जाता है? अराविडू वंश। मतलब उसके समाप्ति के बाद अराविडू वंश बन जाता है। ठीक है, अराविडू वंश में कुछ नहीं है, बस वही जान लीजिए। तो विजयनगर में हम लोग जो पढ़े थे लास्ट पॉइंट वही था। एक बार देख लेते हैं लास्ट में आप लोग कौन सा वंश कह रहे हैं। बस एक सेकंड आप लोग रुकिए। कृष्णदेव राय हुए थे, सदाशिव राय हुआ था उसके बाद में। हाँ, सदाशिव राय हो गया था आपका। ठीक, इसके बाद अराविडू वंश बना हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा अराविडू वंश में जो बचा हुआ था उसको लिख देते हैं। ठीक, अराविडू वंश यानी चौथा वंश जो आपका था अराविडू वंश। ठीक है, अगला जो वंश आपका था बेटा अराविडू वंश, मतलब अराविडू। कौन सा वंश? अराविडू वंश। तो संगम, सलू, तुलुस और कौन सा हो जाएगा? अराविडू। अराविडू वंश, अराविडू वंश। इस वंश का जो फाउंडर माना जाता है, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया कहीं ना कहीं। हाँ, लिख कर ही पढ़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? फोटो इमेज दिखा दिया तो अलग थोड़ी हो गया, लिख कर ही पढ़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता ना करो बालक,
अराविडु वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो तिरुमल इस वंश का फाउंडर माना जाता है। तिरुमल कौन माना जाता है? तिरुमल। तिरुमल माना जाता है कौन सा? तो फाउंडर ऑफ अराविडु डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ अराविडु डायनेस्टी। अराविडु वंश का संस्थापक माना जाता है तिरुमल। ठीक, इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? तो पेनुगोंडा बनाई। इन्होंने अपनी कैपिटल कहां पर बनाई? पेनुगोंडा में। मतलब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया और ये नाम मात्र का जो बचे हुए लोग थे पेनुगोंडा भाग करके बनते हैं, तो पेनुगोंडा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, पेनुगोंडा। ठीक, लेकिन कोई महत्व नहीं, मतलब इसको बस ऐसे इसको याद करो ना करो मर्जी आप ये। इसके बाद श्रीरंगा थर्ड आता है जो अंतिम शासक माना जाता है इस वंश का। मतलब आपको याद करना, फिर से बता दे रहा हूं, ये उतने काम के नहीं है। काम के क्या? बिल्कुल ही काम के नहीं है। इसको याद करना आपकी इच्छा है, मन करो इन महोदय को याद करो, मन करे ना याद करो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा श्रीरंगा थर्ड। श्रीरंगा थर्ड आ जाएगा। ये कौन होगा? तो लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। एंड अराविडु डायनेस्टी। अराविडु वंश और विजयनगर साम्राज्य के और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक। अराविडु वंश और विजयनगर एम्पायर का अंतिम शासक। हाँ, विजयनगर अब तक बचे हुए थे एक दो लोग। हाँ, वही रॉबर्ट स्वेल वही हुआ था। विजयनगर साम्राज्य को भूला हुआ साम्राज्य कहता है, खोया हुआ साम्राज्य, गायब हुआ साम्राज्य, फॉरगेटन एम्पायर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यहां तक की बात है विजयनगर। अब आते हैं हम लोग चोला डायनेस्टी पर, तो चलो अलग से ही लिख देते हैं, तो इतना प्रिंट भी। चोला एम्पायर, चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य की बातें कर लेते हैं। हाँ, साउथ हिस्ट्री बिल्कुल छोड़ सकते हो आप। छोड़ने की बात तो देखो, छोड़ो तो कुछ नहीं, बस ये हो सकता है कि उसे आप ना ही पढ़ो, थोड़ा मतलब रिवीजन में ना रखो। छोड़ना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री जाता है, इंडियन हिस्ट्री नहीं छोड़ी जाती। इंडियन हिस्ट्री में आप कह लीजिए जो काम का है वो फिल्टर कर दे रहे, काम का कुछ बचेगा नहीं। अब फालतू तो ऐसे भी नहीं लिखवाते हम, फालतू लिखवाने भर का टाइम भी कहाँ है। तो आते हैं दक्षिण भारत में कौन सा? चोला डायनेस्टी की बात करें। चोल साम्राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी बदलती रही। इसके कैपिटल की बात कर ले तो मनलूर इनकी राजधानी रही, प्राचीन काल में पुहार इनकी राजधानी रही। अगर इनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं तो प्राचीन काल में इनकी कैपिटल बदलती रही। चोल दूसरा भी एक प्रारंभिक मध्यकाल की बात कर लेते हैं। ये प्रारंभिक मध्यकाल वाली बात हम लोग कर रहे हैं। इनकी राजधानी कहां कहां पर रही? तो राजधानियां बदलती रही समय के हिसाब से। पुहार इनकी कैपिटल रही, पुहार इनकी राजधानी रही, मनलूर इनकी राजधानी रही, मनलूर इनकी राजधानी रही। और इनकी राजधानी कहां रही? इनकी राजधानी तंजौर रही। और इनकी राजधानी कहां रही?
तंजौर। और इनकी राजधानी कहाँ है? गंगई कोंड चोलापुरम। गंगई कोंड चोलापुरम इनकी राजधानी है, गंगई कोंड चोलापुरम। गंगई कोंड चोलापुरम, गंगई कोंड चोलापुरम इनकी राजधानी रही। ठीक, बिल्कुल, ये इनकी राजधानी होगी। कहां पर? अगर इसमें पूछेगा विजयनगर, तो प्राचीन काल में ये दोनों राजधानियां रही, और आधुनिक भारत में इनकी राजधानी, मतलब प्रारंभिक मध्यकाल में इनकी राजधानी कहां रहती है? तंजौर रहती है। और चोलों का पहला शासक जो माना जाता है, पहला चोलों का शासक जो माना जाता है विजयालय। मध्यकाल की बात करेंगे तो विजयालय पहला चोलों का शासक होगा, विजयालय। विजयालय, विजयालय को कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। क्या होगा? चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक इसे कहते हैं, किसको? विजयालय को। ठीक, और बात कर ले, इसने उपाधि क्या लिया था? तो नर केसरी की उपाधि ली थी। और तंजौर में निशुंभ सोधनी देवी का मंदिर बनवाया था। इसका एक टाइटल था नर केसरी। और इसने क्या करवाया था? ही बिल्ट निशुंभ सूदिनी देवी निशुंभ सूदनी देवी निशुंभ सूदनी देवी सूदनी देवी टेम्पल इन तंजौर। इसने तंजौर में निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? तो निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। ठीक, और ये मंदिर क्या होगा? तो ये मंदिर आपका हो जाता है निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। मतलब कौन सा? तो इसे कहते हैं दुर्गा टेम्पल। ऐसे कहे शक्ति का मंदिर भी, शक्ति की देवी, यानी कौन? दुर्गा माता कह लीजिए, दुर्गा माता। दुर्गा माता का मंदिर बनाता है, तो इसे कहते हैं दुर्गा माता का मंदिर बनाया। ठीक, कौन सा? तो दुर्गा माता का मंदिर बनवाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो आएंगे वो फालतू राजा होंगे, फिर भी जान लो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, वो आपके उतने काम के नहीं, फिर भी जान लो। आदित्य प्रथम आएगा, और आदित्य प्रथम ने कोदंडरम की उपाधि ली थी और शिव का अनुयायी था। तो विजयालय के बाद जो अगला शासक आएगा, विजयालय आपको याद होगा कि फाउंडर था, उपाधि नर केसरी की थी। इसके बाद आएगा आदित्य प्रथम। कोदंडरम की उपाधि लेते हैं। उसका तो शिव का अनुयायी था।
शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, आदित्य प्रथम के बाद अगला जो राजा बनता है वो था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम क्या करेगा? तो परांतक प्रथम कई सारी उपाधियां लेगा। परांतक प्रथम कई सारी उपाधि लेगा। मदुरई कोंड, मधुरांतक, इसने मदुरई को जीता था। मदुरई के जो राजा थे राज सिंह प्रथम, उनको हराता है। और इसकी पॉलिसी थी आयरन एंड ब्लड, यानी रक्त और लौह नीति। तो मदुरई, मदुरई कोंड, वीर चोल, संग्राम राघव, ये सब उपाधियां इसकी हो जाती हैं। तो इसकी पॉलिसी क्या थी? तो पहले टाइटल लिख लेते हैं। इसकी उपाधियां क्या हो जाएगी? मदुरई कोंड, मदुरई कोंडा, मधुरांतक, मधुरांतका, संग्राम राघव, संग्राम राघव, वीर चोल, वीर चोल, ये सब इसकी उपाधियां हो जाएंगी। मदुरई कोंड, मधुरांतक, संग्राम राघव, वीर चोल, ये सब इसकी उपाधियां हो जाएगी। किसकी? परांतक प्रथम की। ठीक, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे बेटा? उपाधियां हो जाएंगी। ठीक है, तो सारे के सारे इसकी उपाधियां हो जाएंगे। ठीक, सारी की सारी उपाधि, हाँ बिल्कुल, खुद ही उपाधि लेते थे बेटा, खुद ही उपाधि लेते, खुद जीत करके आते थे, खुद उपाधि लेते, कोई देता नहीं था इन्हें। ठीक है कोमल, कोई उपाधि नहीं देता था। ठीक, चले और बातें कर लेते हैं हम लोग। इसका जो पॉलिसी होगा, कौन सी पॉलिसी होगी भाई? इसकी पॉलिसी क्या होगी, यानी नीति क्या होगी? आयरन एंड ब्लड। यानी क्या? रक्त और लौह वाली नीति। रक्त और लौह नीति होगी इसकी। कौन सी पॉलिसी होगी? आयरन एंड ब्लड वाली पॉलिसी होगी। इसने राज सिंह सेकंड को पराजित किया था। ठीक, इसने क्या किया था? राज सिंह सेकंड को पराजित किया। राज सिंह सेकंड ऑफ मदुरई, इसने मदुरई के राज सिंह सेकंड को पराजित किया। इसको पराजित किया, मदुरई के राज सिंह सेकंड को पराजित किया। ठीक, तो सारा काम करता है कौन भाई? तो मदुरई कोंड। नीति का पंडित किसे कहते हैं? वेंसांग पढ़ा दिए है ना सोनू, तो सारा रिवीजन टॉपिक बता देंगे यार। अभी हिस्ट्री बाकी है, चिंता क्यों करते हो? जिस दिन खत्म होगा उस दिन बता देंगे रिवीजन टॉपिक। ठीक, टेंशन ना लो। और बताओ, चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राजा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
वो है राज राजा प्रथम। यहां तक क्लियर है सभी का कि चोल साम्राज्य का फाउंडर कौन था? विजयालय, ये याद कर लेना। उपाधि नरकेसरी, निशुंभ सूदनी देवी मंदिर। दूसरा हो जाएगा आदित्य कोदंडरम की उपाधि। मर्जी आपकी है, किसी का टाइम है। मैं इतना टाइम है नरेंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री में याद हो गए। ठीक, इतने सारे डेट हैं, इनका टाइम क्यों पूछेगा, चिंता मुक्त रहो, ठीक है। हाँ, इतनी सारी डेट है, इतनी सारे डेट कहां से कौन पूछेगा? साउथ इंडिया से सवाल पूछ ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। चोल राज्य में पूछता है, जो जो पूछता है सब लगभग हर तरह का। कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, इसीलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व तो करो। बार बार कहता हूं, प्रीवियस ईयर सारा करवा दिया है, आप लोग मानते तो हो नहीं। कभी एक आध वीडियो इधर उधर का भी देख लिया करो। बार बार कहता हूं, यूट्यूब पे सारा मुझे लगता है एनडीए, सीडीएस, सीए, पीएफ सबके हमने पीवाईक्यू करवा दिए हैं। एक बार पहले देखो तो बेटा, देखो तो उसको, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी आपका काम बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे की तरफ आते हैं। मदुरई कोंड हो गया, राजा मतलब चोला डायनेस्टी का यहां तक पहुंच गए हम लोग। कौन सा? मदुरई कोंड तक पहुंच गए। अब इसके बाद और आते हैं राज राजा प्रथम। राज राजा फर्स्ट, इसने क्या किया था? पहले तो इसका टाइटल देख लेते। देखो ध्यान से, ये है आपके महोदय जी इंपॉर्टेंट शासक, और आगे एम भी लगा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक, ठीक है। ठीक, इनका नाम क्या होगा? केरल नाथ चोलेंद्र सिंह चोल नारायण, चोलेंद्र सिंह चोल नारायण जो है केरल नाथ, राजाश्रय, शिवपाद शेखरा, जगन्नाथ, तमाम सारी उपाधियां। इनकी उपाधि क्या होगी? केरल नाथ, चोल नारायण, चोलेंद्र सिंह, चोल नारायण हो गया, चोलेंद्र सिंह हो गया, राजाश्रय, शिवपाद शेखर, तो चोल नारायण, चोलेंद्र सिंह, शिवपाद शेखर, जगन्नाथ, ये सब इसकी उपाधियां होंगी। जगन्नाथ, ये सारे के सारे इसकी क्या हो जाएगी? उपाधियां। 90% सही हो रहा मूसरी से, बहुत बढ़िया। जो है राणा वासुदेव, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है आपका। अमोक से अगर 90% बन रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक, तो ये सब इसकी उपाधियां होगी, किसके? राजराजा प्रथम की। मतलब केरल नाथ, चोल नारायण, चोलेंद्र सिंह, राजाश्रय, शिवपाद शेखर, जगन्नाथ, ये तमाम सारी उपाधियां होंगी। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। इसने नौसेना की शुरुआत कराई, इसने नौसेना की शुरुआत किया। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता।
he started navy he conquered the northern part of Sri Lanka. इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। ठीक नहीं, ये मध्य भारत वाला चोल पढ़ रहे हो, मध्य भारत वाला। ठीक है, ने क्या शुरू कराया तो नौसेना की शुरुआत कराई थी। किसने? तो इसी ने। क्या शुरू कराया तो नौसेना की शुरुआत कराता है कौन? इसी व्यक्ति ने। ठीक, नौसेना की शुरुआत कराने वाले महोदय कौन हो जाएंगे आपके? ये पर्सन नौसेना की शुरुआत कराएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राजराजा फर्स्ट ने, इसने तंजौर के जो सबसे महत्वपूर्ण था, तंजौर का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, अगर तंजौर का अगर हम बात कर लेते हैं, तंजौर का एक बहुत फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। पंकज, अमित, राणा, अतुल, संदीप, सभी का बहुत बढ़िया। प्रतिभा, सुशील, सोयाल, ठीक, सुशील, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। सभी ने, हाँ, सभी ने अच्छे से मतलब अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट बना लिया है ना। टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए। अब आप लोग सारे बच्चे अपना खुद का शेड्यूल जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम जो अभी आपके पास बचा है बहुत प्रीशियस टाइम है। फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया। ठीक है, तो आपके पास लगभग खत्म सा है, तो इसीलिए अपने प्लानिंग आप लोग प्रॉपर बना लीजिएगा। तो श्रीलंका के इसने क्या किया? नॉर्दर्न पार्ट को जीता, यानी उत्तरी भाग के श्रीलंका को जीतता है इसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? बृहदेश्वर टेम्पल का। He built बृहदेश्वरा टेम्परा टेम्पल इन तंजौर। ये कौन सा टेम्पल माना जाता है? तो मोनोलिथिक टेम्पल माना जाता है। ये कौन सा टेम्पल माना जाता है? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया। एकात्मक मंदिर इसी को कहते हैं। ये देखो, इसी को राजराजेश्वर टेम्पल कहते हैं। आपका बृहदेश्वर टेम्पल है जिसे आपको बनाया गया, राजराजेश्वर टेम्पल, या इसी को कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल। इसी को बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं। कहां पर है? तंजौर में है। और ये कौन सा टेम्पल है? मोनोलिथिक टेम्पल। ये कौन से स्टाइल में बना है? तो द्रविड़ स्टाइल में। तो कौन से शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में। इसी को कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। किस देवता को डेडिकेटेड है? मतलब किस गॉड को डेडिकेटेड है? मतलब कौन से भगवान को समर्पित है? फटाफट तेजी से बताएं आप लोग, कौन से भगवान को? मोनोलिथिक का मतलब होता है एक, मतलब मोनोलिथिक का मतलब हो गया एकात्मक पत्थर। मतलब एक पत्थर वाला मंदिर, कुल मिलाकर कैसे कह लीजिए, तो एक पत्थर से बना है। अब ठीक है, अब ठीक है ना? सर डर लग रहा है,
किससे डर लग रहा है? डरना किस चीज का सक्षम? डर के आगे ही तो जीत है। देखो ब्रह्मा के पास पहुंच गए, ब्रह्मा की मंदिर नहीं बनी है, ब्रह्मा की पूजा लोग नहीं करते से हवा हवाई मत मार कर देना, बेइज्जती करवा दोगे कि किससे पढ़ते अमरेंद्र श्रीवास्तव ने हिस्ट्री पढ़ाई है। चलिए अब आते हैं आगे, बात करते हैं। तो ये था राजराजा प्रथम, श्रीलंका के उत्तरी भाग के जीता था। एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एग्जाम ही तो है। मस्त होके मेहनत किए हो ना, तो मेहनत की हो तो डर किस बात का? अगर मेहनत नहीं की हो तभी डर लगता है। मेहनत किए हो नहीं, डर के आगे कोई डिप्रेशन नहीं होता। मेहनत की हो तो डर नहीं लगेगा, और अगर मेहनत नहीं किए हो तो डर जरूर लगेगा। हाँ पुष्कर वाला छोड़ दो, पुष्कर एक आध मंदिर तो रहेंगे सवाल, उसका क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, तो डरना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सुशील, बहुत बढ़िया मेहनत की, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, अच्छी बात है। मेहनत आप लोग किए हो, एग्जाम तो फेल पास बात की बात है, बस इतना सोचो कि आपने मेहनत किया है, आपको एग्जाम देना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, बस सिंपल सा बात है यार। क्या ही होगा, दो ही होता है, यस या नो। मेहनत करो, मेहनत से भागना नहीं चाहिए। मेहनत आपने कर लिया, बात खत्म। हाँ, एक पत्थर सर, एक ही पत्थर को काट करके एकात्मक तरीके से उसे बनाया गया मोनोलिथिक टेम्पल, उसी को कहते हैं। उस समय के कलाकार दैत्य माना जाता था, चोलों की कला को दैत्य की कला माने। दैत्य जानते हो ना, दैत्य भाई इतना आसान कैसे बना सकता? ठीक, चले आते हैं अगला पॉइंट का। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट की बातें कर लेते हैं। इसका टाइटल क्या होगा? राजेंद्र प्रथम की उपाधियां क्या हो जाएंगी? तो इनकी उपाधि हो जाएगी वीर राजेंद्र, गंगई कोंड चोलापुरम, मुम्माडी चोलापुरम, पंडित चोल, कदार कोंड, ये सब इसकी उपाधियां हो जाएंगी। ठीक, कौन कौन सी उपाधियां हो जाएंगी? तो वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र इसकी उपाधि हो जाएगी। और क्या उपाधि हो जाएगी? गंगई कोंड चोलापुरम, गंगई कोंड चोलापुरम, और क्या उपाधि होगी? गंगई कोंड चोलापुरम, और उपाधि क्या होगी? कनार कोंड पंडित चोल, पंडित चोल एटसेट्रा मार दो। इसे वीए स्मिथ ने अपने किताब में लिखा कि दक्षिण भारत का नेपोलियन, क्या कहते हैं इसे? दक्षिण भारत का नेपोलियन, क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। इसी बात पे कमेंट करके मस्त वाला बताओ, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? अफगानिस्तान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये तीनों आंसर आपको आना चाहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? अफगानिस्तान का, तीनों एक साथ, अलग अलग बिल्कुल नहीं, एक साथ।
देखो अशोक यार, क्या बेइज्जती करवा देते हो। कभी कभी लगता है कि तुम लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद पूरा वीडियो देख लिया करो, नहीं पक्की पिटाई हो जाएगी। ऐसे मार करके आओगे? इतनी मेहनत की है, 100 घंटे पूरे होने वाले धीरे धीरे करके। चलो राजेंद्र की बात कर लेते हो। ये सब इसकी उपाधि होगी। इसने क्या किया था? इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। और बात करें इसे V.A. स्मिथ ने, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। इसे विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। बहुत बढ़िया, एक साथ आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुशील का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। समुद्रगुप्त ईरान का नादिर शाह। और सुशील पूरा कंप्लीट लिखो। हाँ, भोजराज का आंसर सही आ रहा, तीनों नाम दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया बच्चे। नवीन कुमार, इनका भी नाम पूरा आ रहा, बहुत बढ़िया। इधर में क्या कंडीशन है? श्रेयांश 2 नाम दे पा रहे हैं, ठीक। अमित रंजन 2 ही नाम आ रहा है आपका। आफ्ताब 2 नाम खाली दे रहे हैं आप। तीसरा नाम कौन सा है? अगर हम बोलेंगे तो आंसर देना शुरू हो जाएगा। सवाल अहमद शाह मसूद, ये कौन सा नाम आ गया बेटा? अहमद शाह अब्दाल। मोनू का आंसर आ गया, ठीक है, ठीक। बाद में हमसे पूछ लेना सवाल, पहले हमारे सवाल का उत्तर दे दो, बाद में तुम्हारे बच्चों वाले सवाल के आंसर हम दे देंगे, ठीक है। और क्लास देखते तो अपने आप खुद ही पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, अब आए सही ट्रैक पे बच्चों। आनंद साहू, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। तो इसने क्या किया था? संपूर्ण श्रीलंका को जीता। ध्यान रखिएगा, उसने श्रीलंका के कौन से भाग को जीता था? उत्तरी भाग को जीता था। ध्यान रखिएगा, इसने श्रीलंका के कौन से उत्तरी भाग को जीता था, ठीक। अब्दाल नहीं है, अब्दाली है। शाह मसूद, मसूद वसूद नहीं नाम है उसका, ठीक है। हाँ, अहमद, समुद्रगुप्त, नादिर शाह, तो यहां तक की बातें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। इसने क्या किया? संपूर्ण श्रीलंका को जीता। अच्छा, ये तो हम ठीक कर देंगे, ये तो अभी ठीक कर देंगे, ठीक है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने, इसे विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। दक्षिण भारत का, लो दक्षिण पूरा लिख दें। अच्छा, ये कह रहे हो, आप लोगों को सवाल पूछने के चक्कर में हो जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन का, वेरी गुड बच्चे, थैंक यू। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे की तरफ। क्या था? क्लियर? उसने श्रीलंका के पूरे भाग को जीता था, मस्त आदमी था। इसने अपना जो क्षेत्र था, कई विस्तार है, इसने कटाह आइलैंड की कह लीजिए, पूरा क्षेत्र कह लीजिए, इसने लगभग दक्षिण पूर्वी एशिया के भी क्षेत्र को भी जीता। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता। इसने चीन 2 बार दूत मंडल भेजा। इसने चाइना 2 बार दूत भेजा।
चाइना क्या किया, 2 बार दूत भेजा, ठीक। इसने गंगई कोंड तक की विजय की, मतलब गंगई क्षेत्र को जीता, गंगई कोंड को जीता और गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि ली इसने। गंगा के क्षेत्र को भी जीता, तक विजय प्राप्त की। ठीक, इसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना किया। नगर बनाया, नगर बनाया, ठीक। मतलब चोलों का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ, ठीक है। तो चोलों का सर्वाधिक विस्तार किसके टाइम में होगा, इसी के समय। तो चोलों का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हो जाएगा बेटा, इसी के टाइम में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फालतू वाले राजा आएंगे, विजय राजेंद्र, राजेंद्र, फालतू वाले राजा, ठीक है। तो उनको याद करो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। राजाधिराज आ जाएगा, इसके बाद फालतू वाले राजा आएंगे, तो राजाधिराज हो गया और राजेंद्र सेकंड हो गया, इसके बाद फालतू वाले राजा, इसके बाद राजाधिराज और आ जाएगा कौन, राजेंद्र सेकंड, राजाधिराज, राजेंद्र सेकंड, ये सब फालतू वाले राजा। मतलब लोग कोई ऐसा काम नहीं करते कि इनके बारे में कुछ ढंग का लिखा जाए, ठीक। उपाधियां इनका इसने उपाधि ली थी, एक टाइटल लिया था प्रकेशरी का, पता ना, कुछ लोग सिर्फ नाम लिखवाते थे, सब नाम लिखवाने वाले में से थे। इसके बाद थोड़ा काम का आ जाएगा कुलोतुंग, कुलोतुंग फर्स्ट। इसके बाद आखिरी अंतिम वाला जो बढ़िया आ जाएगा, कुलोतुंग फर्स्ट। इसने 72 प्रतिनिधियों का मंडल चीन भेजा। कहां भेजता, चाइना भेजता। 72 प्रतिनिधियों का मंडल कहां भेजता, चाइना भेजता है, ठीक। तो वीर राजेंद्र को कहते हैं दक्षिण भारत का नेपोलियन, मतलब साम्राज्य बहुत बड़े पैमाने पर जीतता है, ध्यान रखिएगा। इस कारण से उसे कहते हैं। इसने भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया, भूमि सर्वेक्षण करवाया, ठीक। इसके बाद आता है राजेंद्र थर्ड। बेसिकली इसमें 3 लोगों को पढ़ना है, 2 लोगों को पढ़ना है, 2 क्या 3 लोगों को। राजेंद्र थर्ड, इसे लास्ट रूलर कहेंगे, अंतिम शासक। अंतिम शासक आपका हो जाएगा राजेंद्र थर्ड, ठीक। अंतिम शासक हो जाएगा राजेंद्र थर्ड। चलिए अब चोल बारे में और कुछ मिसलेनियस बातें जान लेते हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक। कुछ मिसलेनियस बातें जान लेते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है, ठीक। तो चोल काल की प्रमुख बातें, तो इन लोगों को आपको फिर से देख लीजिए किसे किसे पढ़ना है। विजयालय वंश का फाउंडर था राजा फर्स्ट और राजेंद्र, बाकी आपके काम के नहीं होंगे ये दोनों। नहीं, बस आपकी मर्जी करे, इसे नोट्स में बना लेना, बस इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये बस ऐसे है, ठीक। मैं आपको देखो हर चीज से बताते जा रहा हूं, अच्छा वाला भी काम वाला भी। इंपॉर्टेंट फैक्ट,
चोल वंश अपने स्थानीय प्रशासन हेतु जाना जाता था। ठीक, चोल प्रशासन अपने स्थानीय प्रशासन हेतु जाना जाता था, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। स्थानीय प्रशासन की व्याख्या, इसका डिटेल हमें कहां मिलता है, तो एक इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरूर, इंस्क्रिप्शन में, यानी कौन सा, उत्तर मेरूर अभिलेख में। उत्तर मेरूर अभिलेख में पाया जाता है कि चोलों का प्रशासन कैसा हुआ करता था। अगला पॉइंट, चोल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो दो माने जाते हैं। एक माना जाता है आपका कौन, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, दूसरा हो जाता है क्या, नटराज, कांसे की नटराज मूर्ति, ठीक, तो ये दोनों पाया जाता है। तो ये दोनों अक्सर आपका रहता है कि जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब देखो आपको मैं दिखा दे रहा हूं ब्रॉन्ज आइडल कैसा होता है। ये देखो यहां पर दिख रहा है, ये आपके एनडीए सीडीएस में किसी में सवाल था, सडनली याद नहीं आ रहा। नटराज की मूर्ति किससे संबंधित होती है, तो भगवान गॉड से, डेडिकेट होती है किससे, लॉर्ड शिवा से। ठीक, चोल राजवंश से संबंधित है। ये ब्रॉन्ज का आइडल बना होता है, इसे कहते हैं क्या, तो नटराज की जो मूर्ति होती है इसे कहते हैं किंग ऑफ डांस। किंग ऑफ डांस यानी क्या, नृत्य का राजा, किंग ऑफ डांस कहते हैं नटराज की आइडल। ये संसार की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक मानी जाती है। हाँ, सीडीएस का क्वेश्चन था 2019 का, हाँ 2023 में भी था, देवेश कह रहे हैं 2023 में 2 में, हाँ मैंने बोला ना किसी में था, ये मुझे अब सडनली याद नहीं आ रहा। ठीक, तो बहुत बेहतरीन आइडल्स में से एक माना जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन आइडल्स में से एक माना जाता है। अब देखो कुछ मंदिर के बारे में बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखो बहुत सारे मंदिर के बारे में हमने दे दिया है आपको, और मंदिर याद करने की इच्छा तो याद कर लीजिए। जैसे बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में राजराजा ने बनवाया, कोरंगनाथ मंदिर साइना वासनूर में परांतक प्रथम ने बताया बनवाया, ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में राजराजा सेकंड ने बनवाया, सुंदरेश्वर टेम्पल जो होता है वो सुंदरेश्वर टेम्पल वो तिरुकटलई में आदित्य प्रथम ने बनवाया। ये सब मंदिर है। नागेश्वर मंदिर कुंभकोड्डम में आदित्य प्रथम ने बनवाया। बाल सुब्रह्मण्य मंदिर कन्नौर में आदित्य प्रथम ने बनवाया। कंपरेश्वर त्रिभुवन मंदिर कुलोत्तुंग थर्ड ने बनवाया। गंगई कोंड चोलपुरा मंदिर गंगई कोंड चोलपुरा में राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। ये कुछ मंदिर है जिनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, मर्जी आपकी है। ठीक, और बात कर लेते हैं। देखो कुछ पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं। चोल काल में कोई मंत्री परिषद नहीं होता था। जो बड़े अधिकारी होते उन्हें पेरुंदम कहा जाता था और छोटे अधिकारी होते थे उन्हें सेरुंदम कहा जाता था। पेरुंदम और सेरुंदम। पेरुंदम जो बड़े अधिकारी होते थे, शेरुंदम छोटे अधिकारियों को कहा जाता था। बस इसको ऐसे याद कर लो, मर्जी है याद हो जाए ठीक, नहीं याद हो कोई दिक्कत वाली। ओला नायकम मुख्य अधिकारी होता था। कुंदरकुट्टम दरबार में रहने वाला अधिकारी विदैया मिल भ्रमण करता था।
कुंडल मांडलिक मंडलम का अधिकारी, बिडैया अधिकारी जो समाचार पत्र पहुंचाता था इधर से उधर। ठीक, तो ये सारे के सारे होते थे जो काम के आपको, जिसमें मार कर रहे हैं मतलब वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिसको नहीं मार कर रहे हैं मतलब छोड़ दीजिएगा। ठीक, राजराजा के समय 8 से 9 प्रांत होते थे, मंडल से लेकर ग्राम प्रशासन तक स्थानीय सभा, जैसे नाटूर होती थी नाडू, नागस्तर होता थी नगर की सभा, श्रेणी व्यवसायियों की, पूक शिल्पियों की। ये सब नोट कर लो, मर्जी आपकी है, मर्जी कर नोट करो, नहीं नोट करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं। बस दो चीजें, एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए आपको। ठीक, परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख की अभी हम बात कर ही रहे थे। स्थानीय प्रशासन का बात किया, स्थानीय प्रशासन में 3 सभाएं होती थी, उर सभा और नगरम। ये थोड़ा देख लेना, उर क्या होता था, सामान्य प्रकार की ग्राम सभा होती थी, और सभा क्या होती थी, उर समान प्रकार की सभा होती थी। सभा क्या कहलाता था, ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी जिसमें पुरगृह होते थे। और बात कर लेते हैं, ब्राह्मण सभा होती थी और सदस्यों का चुनाव होता था, चुनाव के लिए योग्यता होती थी, मतलब चुनाव के लिए क्या होता था, कम से कम 1/4 बिली मतलब 1.5 एकड़ उसके पास जमीन हो तभी वो भाग ले सकता है, अपनी भूमि पर उसका मकान हो, 35 से 70 साल उम्र हो और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। ठीक, ये हमने आपको ऐसे दे दिया। मंदिर नोट्स करें क्या या नहीं सर, कर लीजिएगा, मंदिर आप थोड़ा सा कर लीजिएगा और ये थोड़ा देख लीजिएगा जाने से, मतलब अभी थोड़ा सा आपको दे रहे हैं ताकि इसको देख लीजिएगा, क्योंकि उतना नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए पूछ लें तो क्या करेंगे। तो ये थी आपकी प्यारी सी चोला डायनेस्टी। अब मंडे से आपका हम मिसलेनियस कराएंगे। मिसलेनियस का मतलब जो भी बीच में मुझे लगेगा कि ये फुटकर बचे हैं और वो आपके काम के हैं, तो उनके की पॉइंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम लोग फिल्टर कर लेंगे। तो मंडे से आपका मिसलेनियस टॉपिक चलेगा। ठीक, और जो भी चलेगा 2-3 दिन और रहेगा तो आपके फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री खाली एनडीए में आती है, सीडीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में खाली एनडीए वाले पढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी उसमें एक सवाल आती है, तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि 3 महीने 2 महीने 4 महीने 2-3 क्लास में वो खत्म हो जाएगी जो आपके काम की होगी, और उसके लिए पीपीटी यूज किया जाएगा क्योंकि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन लगभग नहीं बराबर रहता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री आप रिवीजन में भी नहीं रखोगे क्योंकि शेरशाह सूरी का कथन याद है ना, मैं मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। इसके पहले वाले पेपर में देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के एक भी सवाल नहीं थे, पिछले 2 को सेशन से देख रहे हैं 2-3, मतलब पिछले साल एक भी सवाल नहीं थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, उसके पिछले साल भी एक भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं थे। तो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के पुराना सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें दिख रहे होंगे, नए वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं था। ठीक, कौन सा वॉर, कर्नाटक वॉर बता तो दिया होगा, कर्नाटक वॉर करा दिया था या नहीं करा दिया था। कोई बात नहीं, मंडे अगर नहीं कराओगे तो मंडे करवा देंगे, कोई टेंशन क्यों लेते हो। अगर कुछ नहीं हुआ हो तो अभी मंडे खत्म थोड़ी हो रहा है, अभी नहीं, मंडे से मिसलेनियस चलेगा ना आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में ही फालतू वाले जो टॉपिक होते हैं ना छोटे छोटे बीच में, हाँ नहीं हुआ तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ करण वही सब चलेगा, वही सब चलेगा। ठीक, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, और कोई सवाल किसी के मन में। हाँ भक्ति बचा हुआ, भक्ति मंडे, मंडे भक्ति को भगवान की जरूरत होती है ना, यानी भगवान को क्या चाहिए होगा, भक्ति। तो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत आपका खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं करण, देख लेना जाके, इसीलिए तो बार बार प्रीवियस ईयर करा रहा हूं। सबके पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रॉपर पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा पीडीएफ नहीं जो मिसिंग हो, सारा टेलीग्राम पे है, सब कुछ अवेलेबल है, आराम से बनाइए।
उसमें तो लिमिट भी नहीं कि भाई उसी टाइम में भी क्लास लेना है। चले अब बिल्कुल बता देंगे प्रतिभा कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, आप लोगों के साथ हूं, बच्चे हो आप लोग हमारे। झारखंड की हिस्ट्री बता दे, झारखंड की कौन सी हिस्ट्री होती है, झारखंड का पेपर थोड़ी दिला रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक काल से पीछे का जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है भाई, देखते नहीं एंशिएंट हिस्ट्री पे भी पूछा जा रहा है। चलिए अच्छा, नहीं पढ़े इसलिए नहीं, पढ़ना तो जरूरी है, सक्षम सब पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू टू ऑल। और कोई डाउट पूछ लो, इसलिए डाउट से स्पेशल पूछ रहे हैं कि जो भी डाउट हो पूछ लो। कोई डाउट हो तो वो पूछो भाई, क्या बचा है क्या नहीं बचा, वो मंडे से शुरू रहेगा, जो छोटे मोटे फुटकर बीच बीच में आते हैं ना वो सब पढ़ा देंगे। क्या बोला है मैंने, जिस दिन खत्म करेंगे उस दिन पूछेंगे बेटा और कुछ बचा है। हाँ नहीं, झारखंड की हिस्ट्री हम नहीं पढ़ाएंगे, झारखंड की हिस्ट्री झारखंड जब स्पेशल पेपर दोगे तब मिलेगा, ठीक है। कोर्स कब तक, 10 तारीख एनडीए का, अरे बाकी कोर्स 10 तारीख तक एनडीए रहेगा। एनडीए आपका 2-4 दिन और चलेगा, 2-3 दिन और चलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू टू ऑल। बस 2-3 क्लास और रहेगा, उससे ज्यादा नहीं है आपका। वही मिक्स वाले बच रहे हैं, वही मैंने बोला ना, 2-3 क्लास खिचड़ी वाले हैं, वो खिचड़ी बना के जो भी बचे हैं उसको खत्म करेंगे, काम खत्म, मौज करो फिर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।